जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका किस भाव में और किस ग्रह के साथ है। मित्रों, चंद्रमा अवश्य ही मन का कारक ग्रह माना जाता है। मन का संतुलन चंद्रमा के हाथों में है मित्रों। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में राहु के साथ, केतु के साथ अगर बैठता है तो अवश्य ही दूषित होकर आपको अशुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा राहु और केतु के साथ है तो अवश्य ही आपको अपने जीवन में कुछ सावधानी अवश्य रखना चाहिए। वह कौन से उपाय हैं मित्रों जिनको करना चाहिए ताकि चंद्रमा दूषित ना होकर आपको शुभ फल देने लगे। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मन के राजा के विषय में, यानी कि चंद्रमा के विषय में। मित्रों, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। मन का संतुलन चंद्रमा के हाथों में है और चंद्रमा जब दूषित होता है, पीड़ित होता है, राहु या केतु के साथ होता है तो अवश्य ही ये पीड़ित होकर इंसान के जीवन को नरक बना देता है, क्योंकि सारे कार्य मन से संपन्न होते हैं और जब मन का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो अवश्य ही कोई भी कार्य आप तरीके से नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मानसिक रोगी बना देता है चंद्रमा अगर आपका केतु या राहु के साथ है। किसी की भी जन्म कुंडली आप देखें मित्रों, अगर चंद्रमा केतु के साथ है, राहु के साथ है तो निश्चित उस इंसान का मन स्थिर नहीं रहता है। उस इंसान में सनक टाइप की रहती है मित्रों, वह सनकी टाइप का हो जाता है और कब किसके साथ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए मित्रों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि चंद्रमा अगर केतु और राहु के साथ है तो अवश्य ही आपको कुछ सावधानी रखना चाहिए। मित्रों, 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ चंद्रमा अगर होता है तो निश्चित तौर पर चंद्रमा दूषित हो जाता है। पहला है मित्रों शनि। शनि और चंद्र की युति होती है मित्रों, एक साथ किसी भी भाव में होते हैं तो विष योग बना देते हैं। चंद्र राहु और केतु की युति होती है तो चंद्र ग्रहण योग बना देते हैं मित्रों, जो जीवन में सबसे ज्यादा दुष्परिणाम लेकर आते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार के गुण उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करके मित्रों अवश्य ही आपको चंद्रमा को दूषित होने से बचाना है और चंद्रमा से संबंधित फलों को प्राप्त करना है। मित्रों, चंद्रमा के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। और दूषित चंद्रमा है अगर तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, चंद्रमा की गणना शुभ एवं सौम्य ग्रहों में की जाती है। जीवन में चंद्र ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। यह अनुकूल स्थिति में श्री सौंदर्य, सम्मान, पारिवारिक सुख, प्रभाव, यश और वैभव सब कुछ प्रदान करता है। निर्बल अथवा विपरीत होने पर उपयुक्त गुणों में क्षीणता उत्पन्न करता है मित्रों। प्रकृति के जितने भी आयाम हैं उनमें चंद्रमा सबसे अधिक शोभन, शांत, शीतल और सुखदायक है मित्रों। चंद्रमा के गुणों से युक्त व्यक्ति अवश्य ही सुंदर, मृदुभाषी, कला प्रिय, सम्मानित, विलासानुरागी, सत्यनिष्ठ, सहेज, विश्वासी, सहसा प्रवृत्ति, दयालु, परोपकारी, मेधावी, अनेक विषयों का ज्ञाता, आध्यात्म और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला, स्त्रियों में आकर्षण का केंद्र और मित्रों से स्नेह प्राप्त करने वाला होता है मित्रों, जन्म कुंडली के निर्माण में इंसान के जन्म समय की चंद्र स्थिति ही संपूर्ण कुंडली की रचना का मूल आधार होती है। व्यक्ति की राशि और उसके अनुसार नक्षत्र तथा राशि नाम का निर्णय करने में चंद्रमा की स्थिति ही मार्ग निर्देशन करती है। ज्योतिष के हिसाब से मित्रों चंद्रमा की स्थिति प्रत्येक राशि अर्थात आकाश के तारा समूह में बहुत कम समय के लिए मात्र 2.25 दिन होती मित्रों। सर्वाधिक गतिशील यह ग्रह 15 दिनों तक लगातार वर्धमान रहता और उसके बाद उसी क्रम से 15 दिनों तक इसकी कलाएं क्षीण होती रहती हैं मित्रों। यही कारण है कि हम इसे कृष्ण पक्ष में
दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ देखते हैं और अमावस्या की रात्रि में ये सर्वथा लुप्त हो जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही प्रतिदिन इसका बिंब और प्रभा मंडल उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, 15वें दिन इसका पूर्ण आकार दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णमासी कहलाता है। इस रात्रि का चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त, पूर्ण रूप से अलौकिक, क्रांति और प्रभा से संपन्न, अति शोभन, शीतल, शांत प्रद और सुखदायक होता है। चंद्रोपासना के लिए मित्रों अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे गुप्त मंत्र बताऊंगा जिससे साधक को अपनी स्थिति में आए हुए अंतर की अनुभूति होने लगती है। यदि चंद्रमा की महादशा चल रही हो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महादशा काल में चंद्रमा प्रत्येक राशि पर 10 वर्षों तक रहता है। उस समय साधक नियमित रूप से चंद्र उपासना करता रहे तो वह बहुत लाभान्वित होता है। मित्रों, यह उपासना चंद्र स्थिति के दोषों का शमन करती है और गुणों की वृद्धि करके सुख शांति के साधन प्रदान करती है। मित्रों, चंद्रमा का स्थान अवश्य ही सूर्य से नीचे होता है। मित्रों, चंद्रमा कितना भी मित्रों, चंद्र दिल का स्वामी भी है जो सूर्य से रोशनी पाता है। सूर्य उसे चाहे कितना ही गर्म क्यों ना कर दे, लेकिन चंद्र ठंडा और शांति रहता है। वह सूर्य के चरणों में ही रहना पसंद करता है। मित्रों, हथेली में चंद्र का स्थान चाहे सूर्य से दूर हो, मगर दिल लकीर सूर्य के नीचे होती है। मित्रों, स्त्री शुक्र, भाई चंद्र, साले बहनोई मंगल, अपने भाई मंगल शुभ, गुरु तथा बृहस्पति सभी दिल के दरिया यानी कि चंद्र लकीर की यात्रा को आते हैं। इस दिल के दरिया के एक किनारे संसार के सभी संबंधी और दूसरी ओर मनुष्य का अपना शरीर, आत्मा यानी कि सूर्य, आंखें तथा सिर। शनि बुध बैठे हैं। चांदी की तरह चमकती चांदनी रात चंद्र का राज्य। मित्रों, जिसके शुरू में राहु, अंत में केतु और बीच में शनि स्वयं रखवाला है। यानी कि पापी टोली राहु, केतु, शनि तीनों एक साथ अपनी जन्म वाली और जगत माता के ही दरबार में हर एक के आराम और स्वयं माता के दूध में जहर मिलाने की शरारतों के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, बेशक दूध, चंद्रमा और जहर पापी ग्रह मिल रहे हैं, फिर भी दरिया दिल चंद्र माता संसार में समुद्र के पानी में सूर्य की छाया अवश्य दिखाई देगी। मित्रों, चंद्रमा अगर शनि और केतु के साथ है तो अवश्य ही आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ और जो सावधानी आपको रखनी है वह विश्वास के साथ करें। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शनि के साथ है, केतु के साथ है या राहु के साथ है तो आपके लिए प्रतिदिन थोड़े से सेंगे चावल और उसमें मित्रों थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और छत में जाकर उसको पक्षियों के लिए डाल देना है। इससे मित्रों आपके चंद्रमा दूषित न होकर आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। जय श्री गणेश की।